हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की कहानी। एक घर में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों को बेहद प्यार करते थे, मगर मंझले बेटे से थोड़ा सा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मंझला बिल्कुल आवारा और गंवार बन के ही रह गया। सबकी शादी हो गई। बहन और मंझले को छोड़कर दोनों भाइयों ने लव मैरिज कर ली थी। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। आखिर भाई सब डॉक्टर इंजीनियर जो थे। अब मंझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। बाप भी परेशान, माँ भी। बहन जब भी मायके आती सबसे पहले बड़े भाई और छोटे भाई से मिलती, मगर मंझले से कम ही मिलना होता था, क्योंकि वह ना तो कुछ दे सकता था और ना ही वह जल्दी से घर पर मिलता था। वह हमेशा ज़्यादातर बाहर ही घूमता रहता था। वैसे वह दिहाड़ी मजदूरी करता था। पढ़ नहीं सका तो नौकरी कौन देता। मंझले की शादी किए बिना बाप भी गुजर गए। माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारे की बात ना निकल पड़े, इसलिए अपने गांव की एक सीधी सादी लड़की से मंझले की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ कि मंझला तो अपनी जिम्मेदारी समझने लगा और वो बड़े लगन के साथ काम करने लगा। अब दोस्तों के साथ भी बहुत कम घूमता था। ज़्यादा टाइम वह चंदू, आज नहीं फिर कभी दोस्त। और तू शादी के बाद तो बिल्कुल बीवी का गुलाम हो गया चंदू। अरे ऐसी बात नहीं है, कल मैं अकेला था, अब 2 पेट है। अपनी रोटी तो मैं हिस्से की कमा लेता था, अब तो 2 पेट के सवाल है, इसलिए जिम्मेदारी बढ़ गई है। घर वाले नालायक कहते थे, कहते रहे, कहते रहेंगे, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर भद्दी गाली है, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसका गुरूर होता है। उसके घर वालों ने भी तो कुछ सोच समझ कर ही अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दिया होगा। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है, लेकिन तजुर्बे और संस्कार की डिग्री तो माँ बाप से ही मिलती है। मेरे माँ बाप ने यही सिखाया है। इसके घर बड़ा और छोटे भाई अपनी पत्नियों से मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं, मगर मंझला तो ना के बराबर कमाता है। ऐसा नहीं होगा, अब बंटवारा होकर रहेगा। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय होती है। बहन भी आ जाती है। चंदू की काम पर निकलने की तैयारी हो रही है। दोनों भाई उसे भीतर ले जाकर कहते हैं, आज तो रुक जा, बंटवारा करके ही लेते हैं। वकील कहता है कि बंटवारे के टाइम पर सबका होना बहुत जरूरी है, साइन भी करना है। चंदू, तुम लोग बंटवारा कर लो, जो मेरे हिस्से में आए वो छोड़ देना, शाम को आकर अपना अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर। बहन, अरे बेवकूफ़, तू गंवार का गंवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है जो इतने अच्छे भाई भैया मिले हैं। आ बंटवारे में 10 बीघा जमीन दोनों भाइयों ने 5-5 बीघा लेते हुए चंदू से पुश्तैनी घर देते हुए, तब भी चंदू जोर से चिल्लाता है, अरे हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है। दोनों भाई हंस कर बोलते, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है, बहनों का कैसा हिस्सा। बहनों को कौन हिस्सा देता है। बहनों के हिस्से में तो सिर्फ मायका आता है, जहाँ वह आती जाती रहती है। चंदू, ओह, शायद पढ़ा लिखा ना होना भी मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करें, मेरे हिस्से की ज़मीन वसीयत छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते, और तू, मेरा देखा जाएगा। चंदू माँ को देखते हुए मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है। फिर अपनी बीवी की ओर देखकर बोलता है, मुस्कुराते हुए कहता है, चंदूनी जी, मैंने कुछ गलत किया क्या। चंदूनी अपनी साथ से लिपट कर कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी। मुझे मेरी सासू मिली और बाप जैसा पति मिला, बस यही शब्द बंटवारे को सन्नाटा में बदल दिया। बहन दौड़कर अपने गंवार भैया से लिपट गई कि माफ़ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं समझ नहीं सकी आपको। चंदू, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का है। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में ना होती और ना ही कभी बहुएं जलाई जाती, क्योंकि शादी के बाद हर भाई हर बाप अपना आपको पराया मानने लगते हैं कि अब उनकी बेटी से उनका कोई रिश्ता नहीं है। मगर मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो, चाहे पास रहो या दूर रहो, इसलिए हमारी छुटकी का हिस्सा तो होकर रहेगा। उसका हिस्सा उसे मिलना ही चाहिए। माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे
याद आओ, क्योंकि यह वही कोख है जहाँ हमने साथ 9 महीने गुजरे हैं। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मंझले के गले मिलकर रोने लगते हैं। आज तो इसने सचमुच बाबा दिखाई दे रहे हैं, उसमें उसके बाप की छवि दिखाई दे रही थी। सब एक साथ फिर से रहने लगते हैं।